दोस्तों, सरकार ने जो निम्न आय के परिवारों को बेहतर रहन सहन के लिए विभिन्न रोजगार सृजित किए हैं, सरकार ने किस प्रकार से ये रोजगार दिए हैं, ये आपका 7.9 सरकार द्वारा सृजित रोजगार। बच्चों, अगली हेडिंग आपकी है सरकार द्वारा सृजित रोजगार। सरकार ने निम्न आय वर्ग के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए, जैसे कि 2005 में सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो 2005 में संसद द्वारा लागू की गई, इस योजना से ऐसे लोगों का ज़्यादा फायदा है जो अनट्रेंड हैं, जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुशल नहीं, सब अकुशल श्रमिकों के लिए ये सबसे अच्छी है। इसके अंतर्गत एक साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। दोस्तों, सरकार ने और भी बहुत सी योजनाएं चालू की रोजगार देने के लिए, जैसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष योजनाएं। प्रत्यक्ष रोजगार क्या है? जिसमें सबको सरकारी सर्विस दिया, सरकारी कंपनियों में, जैसे कंपनी, कार्यालय और फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग, इनमें सबको रेल परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, जितने सरकारी विभाग हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें सबको जो सर्विस दिया है, सेवा रोजगार दिया है, वो प्रत्यक्ष रोजगार होता है। अप्रत्यक्ष रोजगार इन्हीं प्रत्यक्ष रोजगारों से जुड़े हुए जो कार्य अप्रत्यक्ष लोग के, निजी क्षेत्र के लोग करते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष रोजगार कहते हैं। जैसे कि आप मान लो कि एक इस्पात फैक्ट्री है, जिसमें सरकार ने अपने सारे कर्मचारी लगाए, ये प्रत्यक्ष है। और ये जो उत्पादन करते हैं, इसमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको निजी क्षेत्र के लोग पूरा करते हैं, माल पूर्ति करते हैं, माल खरीदते हैं। तो इस प्रकार से इनको भी अपने रोजगार पूर्ण करने के अवसर मिल जाते हैं और अधिक से अधिक लोगों को ये अपना रोजगार देते हैं। ये इस प्रकार का रोजगार अप्रत्यक्ष रोजगार होता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सरकार द्वारा सृजित रोजगार किस प्रकार से हैं। ये सभी आपको बताए गए हैं इस हेडिंग के अंतर्गत, सरकार द्वारा सृजित रोजगार। और आपका 7.10 पे आता है, यानी 10वीं हेडिंग आती है निष्कर्ष। निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इसमें निष्कर्ष क्या निकला। बच्चों देखिए, हर चैप्टर का निष्कर्ष निकालना ज़रूरी है कि हम इतना पढ़ने के बाद में हमें क्या लास्ट में निष्कर्ष निकलता है। इससे हमें ये पता चलता है, जो हमने पढ़ा, कि देश की कंपनियां, देश के ट्रेंड श्रमिक ही विदेशी कंपनियों से वो कर सकते हैं, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी कंपटीशन कर सकते हैं। तो देश के श्रमिकों का ट्रेंड होना ज़रूरी है। और अन्य सेवा संबंधित, जैसे कि कंप्यूटर है, विधि ज्ञान है और अन्य सेवाएं छोड़ करके कंपनियां जो हैं अपने छोटे छोटे स्तर पे सभी लोगों को रोजगार दें और बाहर के अन्य देशों में भी ये अपने प्रतिष्ठान लगा सकते हैं और वहाँ से भी इनकम कमाई की जा सकती है। इस प्रकार से इसका निष्कर्ष निकलता है कि हमें दूसरे देशों में भी ये रोज़गार करना चाहिए, अपेक्षाकृत कि अपने एक ही जगह पे कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत।